मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा दूसरा लेक्चर है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। इससे पहले मैंने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। अब उन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए जो थ्योरी आपके पास, जो फ्रंटियर आर्बिटाल थ्योरी आपके पास, मतलब उन मॉलिक्यूलर आर्बिटाल को समझने के लिए जो थ्योरी पेश की थी वुडवर्ड ने और फ्यूकी ने, उस थ्योरी को समझना लाजिम है जी। तो उस थ्योरी के ऊपर आज का लेक्चर जो है वो बेस करेगा। इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं बेटा, और ये थ्योरी कैसे हेल्पफुल है इन अंडरस्टैंडिंग द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये सारा कुछ मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके, ठीक है, वो डिस्कस करूँगा इसके पोस्टुलेट्स, और ये किस तरह से आपके पास ये जो पोस्टुलेट्स हैं फिर हमें आगे जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के मैकेनिज्म है या उसका जो पाथ है, या आप समझें उसकी जो आपके पास प्रोडक्ट की जो आपके पास ज्योमेट्री है या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, हम लोग इन पोस्टुलेट से कैसे ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा अहम है। आज के इस लेक्चर से आप लोग ये जो पोस्टुलेट्स हैं, ये जो पॉइंट्स होंगे, आप सारे के सारे जो आगे अपकमिंग जो रिएक्शन डिटेल में आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है, इन्हीं पोस्टुलेट्स को फिर हम आगे यूज़ करेंगे। तो फ्रंटियर आर्बिटाल थ्योरी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा मॉलिक्यूलर आर्बिटाल पे थ्योरी के ऊपर भी बात करूंगा, फिर साथ साथ उसी के अंदर उसके पोस्टुलेट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में इस लेक्चर के डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ मॉलिक्यूलर आर्बिटल्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल ली 1,3-ब्यूटाडाइन, आप और भी कंजुगेटेड सिस्टम जो हैं वो अपने समझने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसी तरह से जैसे मैं समझाऊंगा आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला जो पोर्शन है इस लेक्चर का वो क्या है जी, मॉलिक्यूलर आर्बिटल्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है, कि जो कंजुगेटेड सिस्टम है उसके मॉलिक्यूलर आर्बिटल्स को मैं आपके सामने रखूंगा। 1,3-ब्यूटाडाइन को एज एग्जांपल लेके फ्रंटियर आर्बिटाल थ्योरी है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं सारी। अच्छा, 1,3-ब्यूटाडाइन आपके सामने बेटा मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसका जो लाइन फार्मूला है उस तरह से बनाया हुआ है। ये कार्बन 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3, ये 4। 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 पे डबल बॉन्ड है। आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं बेटा, आपके पास ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं। अब ये जो 2 पाई बॉन्ड हैं ये आपके सामने हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आपके लिए कार्बन ड्रा करके लिखूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी, CH2, फिर यहाँ पर आगे क्या आ गया जी, फिर ये CH, फिर आगे क्या आ गया जी CH, फिर आगे क्या आ गया जी एंड पे CH2। आप देखें कार्बन 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, तो इधर मैंने डबल बॉन्ड ड्रा कर दिया, ठीक है, ये 1 2 हो गया। फिर 2 और 3 के दरमियान सिंगल है तो मैंने इसे सिंगल ही रखा है। फिर 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ये मैंने इधर डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब अगर आप बेटा इसका रेजोनेंस बनाना चाहें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी दूसरी बनाना चाहें, तो आप कैसे बना सकते हैं। आपके सामने देखना कि आप अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें इस तरफ को, ठीक है, तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ को, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये इधर शिफ्ट हुआ है तो क्या बन गया आपके पास, इधर एनाइन आ गया, आगे क्या है जी CH आ गया, इधर आपके पास अब क्या है डबल बॉन्ड, पहले सिंगल था, ठीक है जी, फिर CH अपनी जगह पर, ठीक। अच्छा, आगे फिर क्या बेटा, इधर आ गया आपके पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए। बाकी इसके बॉन्ड भी पूरे हैं, इसके बॉन्ड भी पूरे हैं। वंस अगेन अगर ये स्ट्रक्चर दोबारा से इधर आया आपके पास, तो ये इधर आए ये वाले बॉन्ड, तो दोबारा से मेरे पास ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है ये दोबारा मुझे मिल सकती है। तो आप रेजोनेंस में देखें बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इस पाई बॉन्ड के, 2 इस पाई बॉन्ड के, वो इन 4 एटम्स के दरमियान जो हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं आपके पास, ठीक है जी। ये जो 4 एटम्स हैं इनके दरमियान ये रेजोनेट कर रहे हैं। इट मींस कि ये जो चारों कार्बन एटम्स हैं आपके पास, ये चारों कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके अंदर आपके पास जो पाई डेंसिटी है इनके अमंग जो है वो घूम रही है। तो लिहाजा इन चारों के पास एक जो आपके पास p ऑर्बिटल है, इन चारों कार्बन के पास वो क्या है जी,
वो अनहाइब्रिड है, ठीक है, जो कि पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, ठीक है, जो कि पाई ऑर्बिटल है। तो लिहाजा हमारे पास जो 1,3 ब्यूटाडाइन है उसमें जो 2p ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, वो पर कार्बन जो हैं कितने हैं जी, 1 अनहाइब्रिड है आपके पास, ठीक है। हर कार्बन की ऑर्बिटाइजेशन sp2 है, तो जो फोर्थ जो आपके पास ऑर्बिटल बचा हुआ है आपके पास वो पाई बॉन्डिंग में जा रहा है आपके पास। तो देयर आर 4 2p ऑर्बिटल्स इन 1,3 ब्यूटाडाइन। नाउ अगर ये जो 4p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है जी, ये 4p ऑर्बिटल जो इन 4 एटम्स के पास होंगे, ये अगर आपस में मिक्स हो बेटे, तो ये मिक्स हो के आपके पास क्या बनाएंगे जी, ये हमारे पास बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये हमारे पास बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो 4 है इन्हें मैंने इधर शो कर दिए, ठीक है, ये सारे एक ही तरह के हैं तो मैंने इधर शो कर दिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं p के, ठीक है। ये जब 4 मिक्स होंगे आपके पास, मैंने सिर्फ शो करने के लिए एक इधर बनाया, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये 4 मिक्स हो के फिर आपके पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अच्छा, तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो आप इस थ्योरी का लिख सकते हैं वो क्या होगा बेटा, कि जितने ऑर्बिटल्स थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब वो मिक्स होंगे तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाएंगे। अब वो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो हाफ हैं वो क्या होंगे, बॉन्डिंग, और जो अदर हाफ है वो क्या होगा जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ये एक फर्स्ट पोस्टुलेट आप इसे लिख सकते हैं कि if atomic orbitals mix together produces the equivalent number of molecular orbitals. Half of these molecular orbitals are bonding and the other half are एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी बनाया हुआ है, आप देखें बेटा, तो आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है जी, दिस इज psi1, दिस इज psi2, दिस इज psi3 एंड दिस इज psi4। तो ये psi1 हो गया आपके पास, ये psi2 हो गया आपके पास, ये psi3 और ये क्या हो गया जी, psi4। psi1 जो आपको नजर आ रहा है बेटे, ये psi1 क्या है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये कौन सा होगा आपके पास, ये फर्स्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्यों मैं बताऊंगा। फिर psi2 सेकंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर ये वाले दोनों जो ऊपर वाले हैं psi*3 और psi*4, ये क्या है जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, अब ये चारों मैंने बना दिए। जो psi1 है ये लोवेस्ट एनर्जी का है, ठीक है जी। मैंने कहा था ना हाफ बॉन्डिंग हो गया, हाफ एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो 2 बॉन्डिंग है और 2 क्या एंटी बॉन्डिंग है। psi1 जो है बेटा वो क्या है जी, लोवेस्ट एनर्जी का है। इसके अंदर जो आपके पास नोड्स हैं या नोडल प्लेन्स हैं आपके पास, वो क्या होते हैं जी, 0 होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर आप ये समझें, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इस सेट में, जहाँ पर आप ये समझें कि भाई देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके पास जो है देयर इज 0 नोड, कोई भी नोड नहीं होगी आपके पास, ठीक है। अगर ये इंटरमिक्स हो आपके पास तो ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं ये इन फेज आपस में क्या कर सकते हैं जी, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इन फेज आपके पास ये ओवरलैप हो सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो आउट फेज इंटरेक्शन या आउट फेज ओवरलैपिंग, तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ नोड इन व्हाट जी, psi1, ठीक है। ये लोवेस्ट एनर्जी का है आपके पास, ठीक है, और इसमें किसी भी किस्म की कोई नोडल प्लेन नहीं है। द एरिया वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है, वो नोड कहलाता है, तो इसमें ऐसा कोई एरिया नहीं है। अब आप देखें, ये पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। दूसरा है आपके पास psi2, इसमें क्या है, आप psi1 कैसे बना सकते हैं, किसी भी, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम के लिए। 4 थे तो मैंने 4 डंबल बनाए हैं, ठीक है। ये प्लस साइन ये लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये इंटरेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। इन फेज और आउट फेज इंटरेक्शंस को समझने के लिए आपके पास नोड्स और एग्जिस्टेंस ऑफ नोड को समझने के लिए दीज साइंस डज नॉट मीन दे आर चार्जेस, ये कोई चार्जेस नहीं है आपके पास, ठीक है बेटा। आगे मैं समझाऊंगा, आपको और भी समझ आएगी, ठीक है। तो आप इस तरह 4 डंबल बनाएं, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि इसमें कोई नोडल प्लेन या कुछ भी ना हो, तो ऊपर सबको प्लस दे दें, नीचे वालों को क्या रख दें जी, माइनस दे दें, ठीक है। तो ये प्लस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला प्लस के साथ, तो ये इन फेज है आपके पास। ये इंटरेक्शन जो है ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन आपके पास। ऊपर अब आप देखें तो जो आप लोग एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, जो एग्जिस्टेंस ऑफ नोड है आपके पास, द एरिया विद द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, वो बढ़ता जाएगा आपके पास। पहले में 0 नोड थी, अब इसमें देखें 1 नोड होगी, और कहाँ पर होगी मैं बताता हूँ आपको। इसी तरह से मैंने देखें 4 ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है,
4 मैं बना देता हूँ, साइन में आपके सामने लिखूंगा। ये 4 मैंने बनाए, ठीक है। नीचे वाले सब में मैंने 4 पॉजिटिव साइन लिखे थे। इधर आप क्या करें जी, इसको भी पॉजिटिव कहें, इसको भी पॉजिटिव कहें, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी क्या आ गया जी, पॉजिटिव आ गया। एक नोड आपने बनानी है यहाँ पे, ठीक है। 1 नोड जो होगी आपके पास वो साई 1 के बाद जो दूसरा आएगा उसमें 1 नोड होती है, फिर तीसरे में 2 नोड्स होती है, चौथे में 4 नोड्स होती हैं आपके पास, ठीक है। अब आप देखें, इसे आप माइनस रखें, इसे आप क्या रखें, प्लस, इसे भी रखें माइनस, इसे भी क्या रखें जी, प्लस। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे इस तरह के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ये जो है ये क्या मिल रही है आपके पास, देयर इज नोड। ये जो इंटरेक्शन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये वाले दो आपस में आपके पास बॉन्डिंग इंटरेक्शन करेंगे आपके पास, ठीक है। ये इन फेज है, लेकिन आप इसे देखें ये प्लस है और ये क्या है जी, माइनस है आपके पास, तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ नोड। तो साइड 2 में आपके पास कितनी नोड है बेटा आपके पास, यहाँ पर आपके पास है जी 1 नोड है, ठीक है जी, 1 नोड है आपके पास, 1 नोड, ये ठीक। अच्छा, अब ऊपर जाए मजीद, इसी तरह से आप देखें बेटा, यहाँ पे आपने 2 नोड्स रखी हैं। वंस अगेन आप चारों डम्बेल्स बनाएं, ठीक है। डम्बेल बनाने के बाद आप लोग क्या करें, आपने 2 नोड्स बनानी है, ठीक है जी। तो 2 नोड्स के लिए आप क्या रखें, इसे आपने कर दिया माइनस, ये क्या कर दिया जी, प्लस, ठीक है जी। अब आगे क्या हो सकता है बेटा, आगे देखें आपने 2 नोड्स लानी है। यहाँ पे ये एक नोड बन गई थी, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आपके पास कोई नोड एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, कैसे एग्जिस्ट करेगी, 2 नोड्स आपने कैसे किस तरह से लानी है। तो ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया जी, माइनस, ठीक है जी। इससे भी आप प्लस रखें, इससे भी क्या रखें जी, माइनस रखें, इससे आप माइनस रखें, इसे आप क्या रखें जी, प्लस। तो अब आप देखें, देयर इज नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन दीज। यहाँ पर आपके पास ये नोडल एरिया हो गया जी, और इधर आप देखें तो यहाँ पर हो गया आपके पास प्लस और माइनस आ रहे हैं, और ये आपके पास कौन सी इंटरेक्शन है जी, इन फेज इंटरेक्शन। तो यहाँ पर फिर कितनी नोड्स होगी, यहाँ पर आपके पास 2 नोड्स होगी, ठीक है। वंस अगेन आप ऊपर देखें बेटा, तो आप फिर से साइन खुद से बनाएं, ठीक है। मैंने कहा ये साइन हरगिज इसलिए नहीं है आपके पास कि दीज लोब्स हैव चार्जेस, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास। ये इन फेज इंटरेक्शन को शो करने के लिए आपके पास है, इन फेज ओवरलैप्स को शो करने के लिए, नोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास है। तो अब आप चाहते हैं कि 3 नोड्स हो, आप इसे रखें माइनस, इसे रखें प्लस, इसे रखें प्लस, इसे रखें माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया क्या जी, प्लस, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस। तो ये भी नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी, ये भी नॉन बॉन्डिंग और ये भी। तो आपके पास कितने नोडल एरियाज हो गए आपके पास, ये 3 नोडल एरियाज हो गए। तो साई स्टार 4 में आपके पास कितनी नोड्स है बेटा, यहाँ पर आपके पास है जी 3 नोड्स हैं, ठीक हो गया। तो जिस वक्त 1,3 ब्यूटाडाइन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो उसने हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए और हाफ क्या दिए, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वो होंगे जिसमें आपके पास क्या है जी, बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा होंगी। आप देखें इधर आपके पास नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है आपके पास, 0 है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन और 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शन हैं। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा है, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कम है। तो एज अ होल ये जो आपके पास सेट होगा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इधर क्या है, 2 नॉन बॉन्डिंग है, 1 बॉन्डिंग है, तो एज अ होल नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा है। इधर भी नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा है, तो ये दोनों नॉन बॉन्डिंग या आप कह देंगे जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग नहीं, क्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए। ये 4 सेट जो हैं वो मैंने आपके सामने बनाए। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं बेटा, इसी तरह से आप देखें साई 1 में ऐसी कोई नोड नहीं है, साई 2 में देखें कहाँ पर नोड है, ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, कार्बन 2 और 3 के बीच नोड है, ठीक है। फिर साई 3 में क्या है आपके पास, कार्बन 1 और फिर आपके पास क्या है जी 2 के बीच है, फिर 2 और 3 के बीच नहीं है, ठीक है, 3 और 4 के बीच है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच, और फिर क्या है कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच नोड है। इधर क्या है बेटा आपके पास, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के बीच जो है नोड है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर सारी के सारे जो है आपके पास वो क्या है जी, नोडल प्लेन्स है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है जी, मिनिमम है, ये हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है। अच्छा, नाउ ये जो आपके पास 4 आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ जो है बेटा वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और कुछ क्या है जी आपके पास ही एंटी सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं।
अब सिमेट्रिक कौन से होंगे और एंटी सिमेट्रिक कौन से होंगे इसे आप देख लें, ठीक है। अब आप देखें बेटा, याद रखें जो आड़ वाले कौन से हैं, साई 1 है आपके पास, साई 2 है, साई 2 है, साई 3 और साई 4, ठीक है। सॉरी ये टोटल हो गए, इसमें आड़ कौन से हैं देखें, साई 1 जो है आपके पास टोटल क्या है, साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4, ये हो गए। आड़ कौन से आपके पास, साई 1 एंड साई 3, और इवन कौन से बेटा आपके पास, इवन फिर ऑब्वियसली क्या बचे जी, साई 2 एंड साई 3। तो इनमें से जो दो हैं आपके पास वो सिमेट्रिक होंगे और जो दूसरे दो हैं आपके पास वो क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक। हम कैसे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को फाइंड कर सकते हैं, जरा देखें आप लोग। पहले मैं आपके लिए ऑड वाले डिस्कस कर देता हूँ, साई 1 और साई 3 को। आप साई 1 को देखें, कहीं से भी आप कोई सिमेट्री प्लेन ड्रा करें आपके पास तो एनवायरनमेंट इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। दोनों साइडों पे आपके पास जो बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास, जो आपके पास एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो सिमिलर है, तो ये इट मीन्स कि ये क्या हो गया जी, ये सिमेट्रिक हैं, ठीक है। अच्छा अब ऊपर आप जाएं, साई 3 पे जाएं बेटा, तो साई 3 में आप देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कोई नोडल प्लेन इधर से ड्रा करूँ आपके पास, ठीक है, मैंने इधर जैसे ड्रा किया था, यहाँ पर ड्रा करूँ तो आप इसे देखें तो ये क्या है आपके पास, इस तरफ भी प्लस है, इस तरफ फिर क्या है जी माइनस, इसके इस तरफ भी क्या है प्लस, इस तरफ क्या है जी माइनस, तो ये भी प्लस है, इस तरफ भी क्या था प्लस। इस प्लेन को आप कंसिडर करें तो जो एनवायरनमेंट इस तरफ को है वही एनवायरनमेंट इस तरफ को भी आपके पास, तो ये जो साई 3 आपके पास वो क्या है जी, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक को पहचानते कैसे हैं कि जो एंड वाले जो आपके पास पी ऑर्बिटल की लोब्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, याद रखना आपने। सिमेट्रिक पी ऑर्बिटल में जो एंड वाली जो लोब्स होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये आपस में सेम होती हैं, तो वो वाले जो ऑर्बिटल्स है, वो वाला जो सेट होता है वो क्या होता है जी, सिमेट्रिक होता है। तो हमेशा जो आपके पास है, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही देखा गया है, जो ऑड वाले होते हैं आपके पास वो सिमेट्रिक होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साई 1 एंड साई 3 आर सिमेट्रिक बिकॉज दे पोजेसेस अ सिमेट्री ऑपरेशन। द प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रा किया तो एनवायरनमेंट सिमिलर आ रहा है। अब आप जरा देखें जी ऑड वालों को, सॉरी इवन वालों को, साई 2 एंड साई स्टार 4 को देखें, ठीक है। यहाँ पे ये साई 1 था और साई स्टार 3 था, ठीक है, और यहाँ पे ये साई 2 है और ये क्या है जी आपके पास ही साई स्टार 4 है। करेक्शन कर लें, ठीक है, साई 1 साई 2 साई स्टार और ये साई स्टार 4। स्टार मैंने तब लिखा हुआ है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। साई 2 और 4 को देखते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 में क्या चक्कर है, अब जरा देखें। अब आप यहाँ पर अगर आप नोडल प्लेन को ड्रा करें बेटा तो इस तरफ क्या है जी प्लस, ठीक है, इस तरफ क्या है माइनस, ठीक है। आप इस तरफ एनवायरनमेंट देखें, ये माइनस है, ये क्या है प्लस, आगे ये माइनस है, ये क्या है प्लस, तो दे आर एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक में हमेशा जो एंड वाली लोब्स होती हैं आपके पास वो अपोजिट होती है। ये देखें, इधर ये प्लस है तो इधर क्या है माइनस, इधर माइनस है तो इधर क्या है आपके पास ही प्लस, तो ये एंटी सिमेट्रिक। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो इधर जो दो डम्बल्स हैं वो डिफरेंट हैं इससे, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। साई 4 को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अगर नोडल प्लेन ड्रा करें इस जगह पर, ठीक है, यू कैन सी ये क्या है माइनस है, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ठीक है। एंड वाली लोब्स डिफरेंट है, आप देखें ये वाला एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, ये वाला एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। तो इन चार में से दो सिमेट्रिक हो गए, दो क्या हो गए एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन से हैं, साई 1 और साई 3 ऑड वाले, और एंटी सिमेट्रिक कौन से हैं, साई 2 और साई स्टार 4 वाले आपके पास होते हैं। आप सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कैसे फाइंड कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका। आप एंड वाले जो कार्बन के लिए जो लोब्स ड्रा किए उन्हें आप देखें, अगर वो सेम हैं तो सिमेट्रिक होंगे, अगर वो डिफरेंट हैं तो वो क्या होंगे जी एंटी सिमेट्रिक होंगे, ठीक है बेटा। नाउ यहाँ से आगे जो नेक्स्ट पास्टुलेट हुआ सिमेट्री के बाद वो क्या है आपके पास कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स किस में पहले रखेंगे और किस में बाद में रखेंगे। अब आप देखिए बेटा, तो टोटल जो है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इसके और 2 इसके 4 हैं, ठीक है, ये 2 और ये 2 4 है, ठीक है। तो अब हमने 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के रूल्स हैं, अफबाउ रूल, जो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उन्हीं को यूज़ करके रखेंगे। जिसकी एनर्जी लोवेस्ट है तो हम लोवेस्ट में पहले फिल करेंगे,
और फिर इसी तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो फिर ऊपर वाला ऑर्बिटल जो है वो फिल होगा। इसी तरह से अपवर्ड हम लोग जाएंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ऑर्बिटल में आपके पास जो है एक सेट में आप मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। वही रूल्स हैं जो आपने पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। तो आप देखें बेटे जरा, साई 1 में आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये मैंने रखे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। मतलब आपके पास जो ये जो सेट है ये एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए आपके पास, दो जो बाकी 2 है मैंने इधर रख दिए, ठीक है। ये भी खाली है, ये भी क्या है जी, खाली है, ठीक हो गया। तो आप लोग अगर देखें बेटा तो ये लोवेस्ट एनर्जी की आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट आप इन्हें कह सकते हैं। अब अगर आप लोग क्या करें, आगे आप देखेंगे ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आप अगर रेडिएशंस दें, ठीक है, और वो जो रेडिएशन आपके पास उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो मैच करे टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट लेवल टू दिस लेवल, इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल की तरफ आपके पास ये जाए। तो अब आपके पास यहां पर तो ये इधर ही रहेगा, यहां पर आपके पास 2 थे, तो आपने अगर रेडिएशंस दी हैं तो यहां से ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके इधर आ जाएं, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्टेंस हो सकती है, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने नॉर्मल स्टेट के लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, ये तो इसी तरह से रहेगा। यहां पर अगर आपने इतनी एनर्जी दी है कि 1 इलेक्ट्रॉन जंप किए तो वो इधर आ गया आपके पास। तो जिस वक्त 1,3-ब्यूटाडाइईन अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगी तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि लोएस्ट वाले में 2, फिर 1, फिर ऊपर भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। ये वाला जो डायग्राम है आपके पास ये वैलिड होती है उधर जहां पर आपके पास रिएक्शन हो रहे होते हैं फोटोकेमिकली, ठीक है, मतलब लाइट की मौजूदगी में। तो लाइट क्या करती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है ऊपर वाले लेवल्स में, ठीक हो गया बेटा। ये आपके पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक्साइटेड स्टेट के लिए हो सकती है। नाउ जो अगला पोस्टुलेट है वो बड़ा अहम है आपके पास, इसमें हम लोग फ्रंटियर ऑर्बिटल का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब आप देखें बेटा, तो जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इसमें जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे, जो 2 लेवल्स होंगे वो हमारे लिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में बहुत अहम है, उन्हें आपने याद रखना है। पहला कौन सा आपके पास, पहला जो है वो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम उसे बोलेंगे। दूसरा कौन सा आपके पास, वो आपके पास है जी लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बड़े अहम है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एज द नेम इंडिकेट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये तो आपके पास लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। आप एक्साइटेड स्टेट की तरफ फिलहाल ना जाएं, ठीक है, आप इधर रहें, ठीक है। ये तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर, ये 2 वही इलेक्ट्रॉन है जो कि मैंने इस स्टेट के लिए लिखे थे, मैंने एक्साइटेड के लिए भी इधर लिखे हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में आपके पास इधर 1 हो जाएगा, 1 ऊपर एक्साइट करके चला गया। अगर एक्साइटेशन नहीं हो रही, आप रेडिएशन नहीं प्रोवाइड करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेंगे। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो आपके पास ये शुमार होगा, ये वाला, ये जो साई 2 है आपके पास, this will be the highest occupied molecular orbital under normal condition, not in excited conditions, ठीक है। और ये कौन सा होगा आपके पास, ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा साई स्टार 3, ठीक है। तो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में याद रखें बेटा एज अ वैलेंस शेल के तौर पर माना जाता है। जैसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं हमेशा, इसी तरह से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होमो वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में जाएंगे, ठीक है। आप ये वाले ऑर्बिटल्स लिखेंगे in order to understand the overlaps between the atomic between the orbitals, not term, between the molecular orbitals, ठीक है। हमेशा जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो डोनर होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक है। तो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो किसी दूसरे आपके पास रिएक्टेंट का होगा, एक रिएक्टेंट जो है डोनर होगा उसका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे का लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। इस तरह से आपके पास जो पेरिसाइक्लिक जो रिएक्टेंट्स हैं वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देके क्या बनाएंगे जी, प्रोडक्ट बनाएंगे। पर होमो और लूमो का कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा। होमो क्या है, इट इज एक्चुअली द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
द ऑर्बिटल विच हैव द इलेक्ट्रॉन, और ये हाईएस्ट इन एनर्जी, और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड कौन सा है, ये हाईएस्ट अनऑक्युपाइड है, ये लोवेस्ट ऑक्युपाइड है। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपके पास आपने एक्साइटेशन कर दी, यहां से ये वाली स्टेट तो नहीं चेंज होगी, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा ये वाला। अब आपने अगर एनर्जी दे दी तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने यहां से क्या कर दिया, जंप कर दिया, ये ऊपर चले गए, यहां पर चले गए आपके पास। तो अब आप मुझे बताएं ना, ठीक है, यहां पर चले गए। अब आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड कौन सा है और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड कौन सा है आपके पास, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में psi*3 होगा, और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल जो है वो कौन सा होगा आपके पास जी, psi*4 होगा। चेंज हो गया, क्यों, किस वजह से चेंज हुआ, आपके पास एक्साइटेशन की वजह से चेंज हो गया। जिस वक्त रिएक्शन जो है फोटोकेमिकली होंगे तो आपके पास जो होमो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास नॉर्मल कंडीशन में है तो होमो आपके पास क्या है जी, psi2 है, और लूमो आपके पास क्या है जी, psi*3 है। These HOMO and LUMO are called frontier orbitals. इन्हें हम कलेक्टिवली कौन से ऑर्बिटल बोलते हैं जी, फ्रंटियर्स ऑर्बिटल। इनका कॉन्सेप्ट, ये जो लॉजिक है आपके पास, ये हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में यूज करेंगे जिस वक्त हम लोग रिएक्शंस को समझेंगे जो कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक हैं, साइक्लोएडिशंस हैं या सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस हैं। अच्छा, हमेशा याद रखें बेटा, जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी सिमेट्री बिल्कुल आपके पास डिफरेंट होती है देन द लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं जी, अपोजिट होते हैं। क्यों, अब मैंने आपको बताया था psi2 इवन है ना, psi2 क्या है, इवन है। तो इवन वाले क्या थे आपके पास, एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, ठीक है, ये एसिमेट्रिक थे आपके पास। तो psi2 एसिमेट्रिक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जो सिमेट्रीज होती हैं होमो की वो बिल्कुल डिफरेंट होती है देन द सिमेट्री ऑफ लूमो। जब ये आपस में मिक्स होंगे आपके पास, जब ये इनका इन फेज इंटरेक्शन होगा आपके पास, तो इसकी वजह से क्या बनेंगे जी, प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो आगे रिएक्शंस में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये मैंने आपके सामने रखा कौन सा जी, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किस किस्म के हो सकते हैं। आप इसी तरह से और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बना सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है आपके पास, आपने करना क्या है, समझना है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, जितने हैं वो मिक्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे, और इस तरह से आपके पास हाफ जो होंगे वो बॉन्डिंग होंगे और अदर हाफ जो होंगे वो क्या होंगे जी, एंटी बॉन्डिंग होंगे। इसी लेक्चर का लास्ट हिस्सा है बेटा, उसमें मैं आपके सामने ये रखता हूं कि अगर आपके पास जो हैं वो कॉन्जुगेटेड आइंस या रेडिकल्स हों, ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड आइंस हैं वो हों आपके पास या रेडिकल्स हों, तो आप उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे ड्रा करेंगे जी, ये हम लोग इसको डिस्कस करते हैं जी। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए इसे डिस्कस करूंगा एज एग्जांपल लेके जी किसी एलिलिक सिस्टम को, ठीक है। एलिलिक सिस्टम का कैटाइन किस तरह का होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूज होता है आगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। और फिर एलिलिक सिस्टम का जो एनाइंस है आपके पास वो कैसे, उसकी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कैसे बनाएंगे, और फिर आप जो एलिलिक सिस्टम का रेडिकल है उसकी आप लोग डायग्राम्स कैसे बनाएंगे, ये हम समझेंगे। तो एलिलिक सिस्टम होता क्या है बेटा आपके पास, ये होता है, ठीक है। मैं इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। दिस इज CH3, लेट्स CH3, ये आपके पास क्या हो गया जी CH, ये क्या हो गया जी डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो 1 2 3 जो एलिलिक कार्बन है यहाँ पर है आपके पास, अगर मैं इससे इस CH3 से एक हटा दूं ये CH2 हो जाए, तो यहाँ पर अगर मैं लेट से Br लगा देता हूँ तो ये एलाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ तो ये एलाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा रहा, ठीक है, और इसने आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट एलाइल कैटाइन, ठीक है। अब इसी सूरत में अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं जी, आपके पास एनाइन, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो निकला है आपके पास प्रोटॉन की सूरत में अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी एलाइल एनाइन। और तीसरा और लास्ट क्या आपके पास, अगर यहाँ पर कोई रेडिकल नुमा कोई चीज है आपके पास, तो फिर ये क्या हो गया बेटा आपके पास ही एलाइल रेडिकल, एलाइल रेडिकल,
ठीक है। ये तीनों केसेस हैं, इन तीनों केसेस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे ड्रा करेंगे, उनमें नोड्स क्या होंगी, होमो क्या होगा, लूमो क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। अब आप देखें, अगर आप लोग बेटा इसका बनाना चाहें जी एलाइल कैटाइन का रेजोनेंस, तो ये भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करें तो ये यूं हो गया CH2 अपनी जगह पर, अब बॉन्ड इधर डबल हो गया, आगे CH, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ मैं इसको। फिर आपके पास क्या है जी, ये CH2 इधर क्या आ गया जी, कैटाइन, ठीक है। फिर आप इसको इधर करें तो ये चीज़ दोबारा से ये बन जाएगी। समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे तीनों कार्बन जो हैं वो इस पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं जी, अपने ऊपर डिस्पर्स कर रहे हैं। कभी कैटाइन इधर है, कभी कैटाइन इसके ऊपर है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आप इसे इधर शिफ्ट करें तो ये इधर आ जाएगा। आप दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, रेडिकल के लिए बेटा आप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, ये देखें यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन को मैं इधर शिफ्ट करूँ, एक इधर शिफ्ट हो जाए आपके पास, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट हो जाए, तो क्या बन गया आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो रेडिकल अब इधर आ गया। वंस अगेन आप इस रेडिकल को इधर शिफ्ट करें, एक को इधर शिफ्ट करें, दूसरे को भी इधर शिफ्ट करें आपके पास, तो ये, तो जो आपके पास रेडिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीनों कार्बन के ऊपर जो है वो डिस्पर्स हो रहे हैं। इट मींस कि तीनों कार्बन जो हैं आपके पास वो अपने अपने जो p ऑर्बिटल्स हैं उन्हें यूज करके इस पाई इलेक्ट्रॉन को या इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को रेजोनेट कर रहे हैं, और चार्जेस आपके पास कभी यहाँ पर है, कभी इस कार्बन के ऊपर है। तो कितने आपके पास ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हुए, एलाइल कैटाइन, एलाइल एनाइन या एलाइल रेडिकल हो तो 3 हुए आपके पास, ठीक है बेटा। अब ये जो 3 जिस वक्त मिक्स होंगे, 3 ऑड नंबर है, ठीक है, ये मिक्स होंगे तो अब कन्फ्यूजन आ जाती हैं कि इसमें आपके पास बॉन्डिंग कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसके जब मिक्स होंगे आपके पास, तो ये मिक्सिंग के बाद क्या पैदा करेंगे हमारे पास, ये 3 किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। याद रखना आपने, कितनी किस्म के, 3 किस्म के। जो पहली किस्म होगी आपके पास वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। 3 मिक्स हुए थे, मैं भी 3 ही बना रहा हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक हो गया। चलो मैं थोड़ा इधर करके बनाता हूँ, ये जो आपके पास हो गया ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अच्छा, अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे, मैंने कहा 3 है ना, तो 3 जब मिक्स होंगे आपके पास तो हाफ जो होंगे वो क्या होने चाहिए जी, बॉन्डिंग, और हाफ क्या होने चाहिए, एंटी बॉन्डिंग। लेकिन ये ऑड नंबर है आपके पास, तो इसे मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। जो पहला है वो आपके पास क्या होगी जी, बॉन्डिंग। जो दूसरे आपके पास जो आपके पास नेक्स्ट आएगा वो क्या है जी, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके लिए यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है जी। अब 3 बनने चाहिए थे क्योंकि 3 मिक्स हुए थे। जो आपके पास सेकंड वन है बेटा आपके पास, वो कौन सा होगा, इट इज एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ना तो आपके पास बॉन्डिंग है और ना आपके पास एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है जी, ये नॉन बॉन्डिंग आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसे मैं यूं शो कर देता हूँ, ठीक है जी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक हो गया। इसकी जो एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो सिमिलर होती है टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। आप इनके नीचे लिखें एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर लिखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इधर लिखें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे मेंशन करें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या होती है जी, सेम। लोवेस्ट एनर्जी, ये मैंने शो किया एनर्जी के लिए, लोवेस्ट एनर्जी इनकी होती है आपके पास, हाईएस्ट इसकी, और इन दोनों की एनर्जीज क्या होती है जी, सेम। ये ना तो बॉन्डिंग है और ना एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है जी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व, जब भी ऑड फिगर आएंगे आपके पास, ऑड ऑर्बिटल्स आएंगे तो उसमें एक ऑर्बिटल कैसा होगा आपके पास ही, वो नॉन बॉन्डिंग भी होगा, बाकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में आप इन्हें रखेंगे। तो ये वाला जो सेट है आपके पास वो ऑब्वियस है, वो क्या बनाएगा बेटा आपके पास, वो कैरी कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरह से इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हो गए, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स मैंने बना लिए। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो फर्स्ट है, इसे मैं कह देता हूँ जी psi1 कह देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया psi2 आ गया, और ये क्या आ गया जी, psi3 आ गया। psi स्टार 3 से कहते हैं स्टार एंटी बॉन्डिंग के लिए मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें सारी की सारी जो इंटरेक्शंस हैं वो बॉन्डिंग होगी। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शंस के लिए आप लोब्स को यूं बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर आपके पास जो है वो 1 नोड एग्जिस्ट कर रही है आपके पास, इसमें जो है वो 1 नोड होगी, ठीक है जी, एक नोड होगी आपके पास जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। इसे आप प्लस कह दें, इसे आप क्या कह दीजिए माइनस कह दीजिए, प्लस ये माइनस। और यहाँ पर आपके पास कितनी नोड्स हैं आपके पास, ये सारे आपके पास प्लेन्स क्या है जी, नोडल प्लेन्स हैं, प्लस माइनस, ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये भी नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो कितनी नोड्स हैं जी, 3 नोड्स हैं। साई स्टार 3 में 3 नोड्स, साई 2 में 1 नोड और इसमें 0 नोड्स आपके पास आ गए। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखेंगे, अब इसे समझना बड़ा अहम है, ठीक है जी, इसे समझना बड़ा अहम है जी। ये आपके पास आ गया एक लेवल, ये सेकंड और ये थर्ड लेवल आ गया, ठीक है। क्योंकि एलाइल सिस्टम को पढ़ रहा हूँ, एलाइल सिस्टम का केटाइन हो या एनाइन हो या रेडिकल हो, मैं समझा चुका आपको। इन तीनों में आपके पास 3 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। तो मैं फिर 3 लेवल्स बना देता हूं इनके लिए। जो डिफरेंस है वो किसका है जी, वो इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं जी, सबसे पहले बना देता हूं केटाइन के लिए, ठीक है जी, केटाइन के लिए हम लोग बनाते हैं। केटाइन में अगर आप देखें तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने एडजस्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप एडजस्ट करें तो ये 2 इधर आ गई, ठीक है, ये क्या हो गया खाली, ये भी क्या हो गया, ये खाली हो गया, ठीक है। अब आप क्या करें जी, अब आप रेडिकल के लिए रखें, ठीक है। तो रेडिकल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, एक ये भी आपके पास, तो 2 ये हो गया आपके पास और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है जी, रेडिकल के लिए। एनाइन के लिए आप लोग बनाए जी, एनाइन ये एनाइन, क्योंकि जो फुल नेगेटिव चार्ज होता है असल में वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो एनाइन के लिए फिर क्या हो गया जी, एनाइन के लिए 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए और ये क्या हो गया जी, खाली हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए बेटा आपके पास जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है केटाइन के लिए ये है, ठीक है जी। दिस इज psi1 is HOMO, highest occupied molecular orbital for cation। और इसका जो लूमो है केटाइन का, सिर्फ फिर रेडिकल में जाऊंगा, वो क्या है आपके पास ही, वो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लूमो, ठीक है। लूमो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है केटाइन का, ये अनऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाइड था, फिर ऊपर वाले लेवल से ये हाईएस्ट अनऑक्युपाइड है। हमने होमो और लूमो को समझना है, होमो और लूमो जो है वो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स है। रेडिकल में आप देखें तो ये आपके पास क्या हो गया जी, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गया, और ये सोमो है आपके पास, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक हो गया, ये सोमो है। तो जो रेडिकल का लोवेस्ट अनऑक्युपाइड है जिसमें कुछ भी नहीं है आपके पास, वो psi3 है, ये psi*3 ये वाला आपके पास। या रेडिकल के लिए क्या है जी, लोमो है। केटाइन का लोमो कौन सा था, वो psi2 था आपके पास। जो रेडिकल का लोमो है वो क्या है जी, psi*3 आपके सामने, ये सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सोमो है, ठीक है। एनाइन के लिए ये लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिस पे हमने बात नहीं करनी, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है व्हिच एक्ट एज द वैलेंस शेल ऑफ एटम, जैसे एटम का वैलेंस शेल होता है, और एटम का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा जिस वक्त आप आगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो ये होमो हो गया आपके पास किसका जी, एनाइन का होमो ये हो गया, और इसका लूमो फिर रेडिकल की तरह यही चीज होगी, ठीक है बेटा। तो ये केटाइन, एनाइन और फिर आप रेडिकल के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि तीनों में जो ऑर्बिटल्स हैं, लोब्स हैं, जो वो सिमिलर है आपके पास, वो 3 ही आ रही हैं, वो पी ऑर्बिटल 3 ही है। डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स का था वो कैसे है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपने होमो और लूमो पे नजर रखना है, आगे जब आप रिएक्शंस करेंगे तो आपने ये होमो और लूमो उठा के ओवरलैप्स शो करने होते हैं, ठीक है। होमवर्क के तौर पर आप लोग जो हैं वो 2,4 पेंटा डाइइनाइल सिस्टम का आप केटाइन भी बनाएं, एनाइन भी बनाएं और रेडिकल भी बनाएं, ठीक है जी। और उसके लिए फिर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या करें जी, तरतीब
ठीक है, तरीकाकार वही होगा, आपने गिनने कि भाई जो पी ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं, सॉरी जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं। लेट्स से वहां पर अगर आपके पास जी 5 इन्वॉल्व है, लेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 5 में से 5 जब मिक्स होंगे तो 5 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पैदा करेंगे आपके पास। उन 5 में से जो हैं कुछ बाइंडिंग होंगे, कुछ एंटी बाइंडिंग और कुछ क्या होंगे जी नॉन बाइंडिंग। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं कैटाइन की, रेडिकल की और एनाइन की, जो कि आगे आपको रिएक्शंस में काम आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा जी, यही समझा आपके पास कि कंजुगेटेड सिस्टम की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स क्या होते हैं, उनके होमो लुमो के ऊपर बात आप लोग कैसे करेंगे, और रेडिकल कैटाइन एनाइन आए ऑड आ जाएं तो फिर आप लोग कैसे बात करेंगे। जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को, साइक्लो एडिशंस को, सिग्मा ट्रॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे।